ये सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, और कोई दिक्कत पूछना है कुछ? हाँ। अच्छा, जातिवाद बहुत होता है। तो देखिए, ये जातिवाद जो है ना, जातिवाद आज से नहीं चले आए, ये हमारे सदियों पीढ़ी से चले आ रहा है। और जातिवाद के जो मेन मुद्दा जो है ना, ये हमारे पूर्वज से ही आ रहा है। और जातिवाद को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, या ख़त्म करना ये आपके लिए इम्पॉसिबल भी नहीं है, संभव भी है। यदि हम लोग यंग जनरेशन प्रयास करें ना तो ख़त्म हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, जातिवाद से एक भी % आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। जातिवाद से कभी भी आपको फ़ायदा हो ही नहीं सकता है। जातिवाद से एक भी % प्रॉफिट नहीं होगा। जातिवाद से देश आपका बर्बाद होगा, आपका मेंटेलिटी बैकवर्ड होगा। एक भी % हमारा जो समाज है, इस समाज के बीच में पार्टीशन होगा। जातिवाद एक ऐसा चीज़ है ना जो इंसान को इंसान के साथ बैठने से मजबूर कर देता है, बैठ नहीं पाता इंसान एक दूसरे के साथ। जातिवाद देखिए, हाँ, जातिवाद गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, ऊपर से जातिवाद यहाँ पर रहने वाला इंसान जातिवाद बना देता है। ये है, वो है, ये है, हम राजपूत हैं, वो यहाँ है, यादव हैं, गोलमी है। ये गॉड ऊपर से कोई भगवान ने सोच के नहीं भेजते हैं कि तुम एक कास्ट में जाओ, तुम एक कास्ट। यहाँ पर आने के बाद इंसान क्या कर देता है, हम ये जात हैं, हम वो जात हैं, ये कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए, जातिवाद से हमेशा इंसान को नुकसान होता है। नुकसान केवल इंसान का ही नहीं होता है, पूरे हमारे देश का भी नुकसान होता है। देखिए, यहाँ का जातिवाद कौन करता है? पॉलिटिक्स। या देखिएगा, जातिवाद करवाता कौन है? पॉलिटिक्स, राजनीतिक पार्टी। जितना भी राजनीतिक पार्टी है वो लोग जातिवाद करवाता है, ताकि हर जात का एक पार्टी वाला होता है। यादव है, यादव का पार्टी अलग है, राजपूत का पार्टी अलग है, भूमिहार का पार्टी अलग। वो लोग जानबूझकर जातिवाद फैलाता है ताकि मेरे कास्ट वाला हमको सपोर्ट करे, मेरे कास्ट वाला हमको सपोर्ट करे। तो आज के जनरेशन में जातिवाद नहीं होना चाहिए। बस आप एक करो, हम इंडियन है बस, और कुछ नहीं। आप भारतीय नागरिक हो, क्या इसमें आपको खाना पीना बंद हो जाएगा? क्या इसमें आपका बेनिफिट नहीं होगा? जातिवाद आज के डेट में सबसे बड़ा डेंजरस हो चुका है। बिहार आज तक विकसित क्यों नहीं किया? ये जो बिहार जो स्टेट बोला जाता है, बिहार का आदमी बहुत लेबोरियस होता है, हार्ड लेबर करता है। कहाँ बिहार से सब बहुत ज़्यादा IAS निकलता है। IAS निकलता के तो है, बट बिहार कहाँ डेवलप स्टेट में आता है? अभी भी बिहार आपका बैकवर्ड स्टेट में आता है। 10, 20, 50 को IAS निकलने से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में 14-15 करोड़ आबादी है। याद रखिए, बिहार का आबादी अभी हम बोले ना 14 से 15 करोड़ हो चुका है बिहार का आबादी। समझा गया? 14 से 15 करोड़ बिहार का आबादी हो चुका है। इतने में से साल में 50-100 को IAS बन ही जाता है तो क्या होने वाला है? इतने जनसंख्या को कौन संभालेगा? बिहार को पिछड़ा होने का एक ही कारण है, जातिवाद। पॉलिटिशियन पार्टी भी वो लोग जान देखिए, अभी 2024 में चुनाव है, समझा, लोकसभा का, यही जातिवाद होगा। एक जातिवाद वाला नेता अलग बांटेगा, दूसरा जातिवाद वाला एक साइड होगा। तो जातिवाद से केवल राजनीतिक पार्टी का बेनिफिट होता है, बाकी किसी को भी, हमको ख्याल से तो देखें। और दूसरा, जातिवाद कौन कहता है? और जातिवाद कौन कहता है? ये भारत में एक और नया ट्रेंड चल चुका है। भारत में एक बहुत नया सा एक जनरेशन चल गया है। बहुत आदमी एक जैसे भीम पार्टी अलग ही बना लिया, यदुवंशी सेना अलग बन गया, आदमी बनाए हुए, कर्णी सेना अलग बना दी। ये सब सेना क्यों बनता है भाई? यही तो सेना मेन जातिवादी कहता है। ये जो आपको भीम सेना बताए, कर्णी सेना बताए, यदुवंशी सेना, ये अनेकों सेना है। यही सब जो है ना जातिवाद फैलाता है। गवर्नमेंट का जातिवाद में सबसे बड़ा रोल है। याद रखिएगा, यदि गवर्नमेंट चाहे ना तो जितना भी समाज के जो ठेकेदार लोग हैं ना, कर्णी सेना, यदुवंशी सेना, भीम सेना और अनेकों कितना सारा सेना है, सबको खत्म करना चाहिए। सिर्फ से सिर्फ आपको बोला कि आप भारतीय हो, इंडियन हो, समझ में आ गया? जातिवाद को 100% मुक्त करना चाहिए। ये आप जानते हैं कि एक बार जातिवाद यदि हट गया तो देश में सही लीडर आना स्टार्ट होगा। बताइए तो बिहार का चाहे इंडिया का कौन ऐसा नेता नहीं है, लीडर नहीं है जिस पर 2 केस मुकदमा नहीं हो? सबके ऊपर है। समझ में आ गया ना? क्यों? वो 2 मर्डर करके भी विधानसभा में बैठा हुआ है, 2 मर्डर करके भी वो आज के डेट में विधायक है। क्यों? जातिवाद है, उसको विधायक बनाया है। जिस दिन जातिवाद हट जाएगा ना, देश का राज्य का डेवलपमेंट 100% पॉसिबल हो जाएगा। बिना जातिवाद का पॉसिबल ही नहीं है।
तब मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। और सारे न्यू जनरेशन को हम लोग यही बोलते हैं, सारे क्लास में भी बोलते हैं कि जातिवाद मत करो, इंसानियत के रास्ते पर चलो। आप इंसान से बढ़ के कोई जातिवाद नहीं होता है। आप बहुत अच्छा बिहेवियर हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है, तो आप सबसे बड़े टॉप लेवल पर हो। जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, जो किसी से आदमी के सामने बात अच्छा से नहीं कर पा रहा है, उसका जातिवाद नहीं है। तो जातिवाद केवल इंसानियत का होना चाहिए। समझ में आ गया? जातिवाद इंडिया को से मुक्त करना चाहिए। आप एक हिंदू धर्म हो, भारतीय हो, आप कोई भी रहो, सारे धर्म एक समान होता है, लेकिन आप जातिवाद को 100% मुक्त करना चाहिए। ठीक, बस आप एक इंडियन हो, इंडियन रहा करो। एक अधिक से अधिक आप एक हिंदू हो तो हिंदू रहा करो। सनातन धर्म है तो सनातन के मानो, सिख है तो सिख को मानेगा, लेकिन उसके अंदर जो जाति है ना, वो हटाओ। समझ आ गया? बस खाली केवल क्या होना चाहिए, हम इंडियन है, हम सनातन धर्म का है, ये होना चाहिए। हम हिंदू धर्म का ये होना चाहिए। जो सिख है उसको सिख होना चाहिए, जो इस्लामिक है उसको इस्लामिक होना चाहिए, लेकिन इस्लामिक के अंदर कास्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग हिंदू धर्म है तो केवल हिंदू होना चाहिए, इसके अंदर कास्ट नहीं होना चाहिए। राजपूत, भूमिहार, यादव, ये सब नहीं होना चाहिए। हिंदू मतलब सब के सब हिंदू। बीच में जो ठेकेदार वाला जो भावना है ना, हम एक कास्ट है, हम वो कास्ट है, हम, ये नहीं होना चाहिए। इससे किसी को भी फायदा नहीं है। हाँ, इससे एक के आदमी को फायदा है, पॉलिटिशियन पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का फायदा है। वो लोग तो चाहेगा कि समाज को दो पार्टों में बांटें। राजनीतिक पार्टी, समझ में आया? वो लोग तो चाहता है कि समाज को हम क्या करें, दो पार्टों में बांटें। और आज तक वही देना है। सबसे ज़्यादा जातिवाद बिहार में होता है। यही कारण है कि बिहार आज तक डेवलप नहीं किया है। जिस दिन जातिवाद बिहार से हट गया ना, 100% बिहार डेवलप हो जाएगा। बिहार का पूरे इंडिया डेवलप हो जाएगा। बशर्ते कि जातिवाद को पूरे इंडिया से हटाना है। बस खाली ये होना चाहिए, हम हिंदू है तो हिंदू, सिख है तो सिख, ईसाई है तो ईसाई, बाकी कुछ नहीं। बस हिंदू है तो सिर्फ सब बोलो कि हम हिंदू हैं, बस हम इंडियन है। बस बीच में कास्टवाद नहीं होना चाहिए। ये कास्टिज्म जो है ना, सबसे बड़ा डेंजरस होता है जातिवाद। तो आज और कुछ जो बोलना है बोलिए। नहीं, जातिवाद तो 100% नहीं होना चाहिए। कोई भी बताओ जो जाति लेके आप बहुत बार सुने होंगे। अब मान लें कि कोई आदमी बड़े कास्ट का है, तो क्या उसका बेटा बेटी चाहे जो भी है गलत काम में नहीं पकड़ाता है, गलत काम नहीं करता है। आप छोटे कास्ट वाले के भी देखो तो, मान लें कि कोई भी है, मान लें कि एक एग्जाम्पल ले ले, SC ST, तो क्या ये DM नहीं बनता है? अनेकों SC ST के देखोगे DM SP दौगा, अनेकों बना है। समझा गया? एक से विधायक बना हुआ है वो लोग। तो क्या इससे ये प्रूफ क्या करता है कि कास्ट कुछ नहीं होता है? ये आपको क्या प्रूफ करता है कि कास्ट कुछ नहीं होता है? बस एक केवल मन का भ्रम है। ये आदमी का सोच में केवल बैठा हुआ है कि कास्ट ये है, ये कुछ नहीं है। बस आपका इंसानियत ही सबसे बड़ा कास्ट है। आप इंसानियत बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छे हो। तो बस मेरे ख्याल से तो, और यदि बिहार सरकार से या भारत सरकार से तो चलो, तो मेरी आवाज़ तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इंडिया को 100% जातिवाद से मुक्त कर देना चाहिए।